नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसका टॉपिक है इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप शेयर मार्केट से किसी भी तरीके से कनेक्टेड हैं तो आपने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो क्या होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, कैसे इसको आप कर सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। अगर आपके माइंड में भी ये सब क्वेश्चंस आते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम किसी भी शेयर को बाय करते हैं, होल्ड करते हैं और जब उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है तब उसको सेल करते हैं। मींस अगर मानो हमने आज किसी भी शेयर को बाय किया है, हम उसको महीना डेढ़ महीना तक होल्ड करेंगे और जब उसका शेयर प्राइस बढ़ जाएगा तब हम उसको सेल करेंगे। बट इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आपने आज किसी भी शेयर को बाय किया है तो आपको उसको आज ही सेल करना पड़ेगा। मींस मानो अगर आपने किसी भी XYZ कंपनी के शेयर को आज सुबह 10 बजे के आसपास बाय किया है तो आपको शाम को 3:30 PM से पहले, मींस मार्केट क्लोज होने से पहले उस शेयर्स को सेल करना पड़ेगा। इसको पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करना भी बोलते हैं। नाउ आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम नॉर्मली शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं तो हमें इंट्राडे ट्रेडिंग की क्या ज़रूरत पड़ी, जिसके अंदर हमारे ऊपर एक और कंडीशन लग जाती है कि हमें विद इन द सेम डे अपने शेयर्स को सेल करना होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। मानो आपके पास 100 रुपये हैं और मानो टाटा मोटर्स के शेयर का प्राइस अभी हाल फिलहाल चल रहा है 100 रुपये। तो आप उन 100 रुपये से टाटा मोटर्स के कितने शेयर्स खरीद सकते हैं? ओनली वन। तो मानो आपने टाटा मोटर्स का एक शेयर खरीदा 100 रुपये के भाव से, तो आपकी टोटल बाइंग वैल्यू कितनी हुई? 100 रुपीज़। मानो एक महीने के बाद टाटा मोटर्स का जो शेयर प्राइस है वो बढ़ के हो गया 120 रुपीज़ के आसपास। तो आपने 120 रुपीज़ के ऊपर उसके एक शेयर को सेल किया, तो यहाँ पे आपकी टोटल सेल वैल्यू कितनी हुई? 120 रुपीज़। तो इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल वैल्यू माइनस टोटल बाइंग वैल्यू, दैट इज 20 रुपीज़। तो आपने एक महीने के में टाटा मोटर्स के शेयर्स को नॉर्मली बाय एंड सेल करके 20 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाया। बट इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप सेम रुपए से ज़्यादा शेयर्स खरीद सकते हैं। जो आपका ब्रोकर होता है वो आपको मार्जिन या लेवरेज प्रोवाइड करता है। मींस अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप उन 100 रुपये से 1000 रुपये की वैल्यूज़ तक के शेयर्स खरीद सकते हैं। बाकी के जो 900 रुपये हैं वो आपका ब्रोकर आपको ऐसे मार्जिन प्रोवाइड करेगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपने 100 रुपये के हिसाब से टाटा मोटर्स के 10 शेयर्स बाय किए, तो आपकी टोटल बाइंग वैल्यू कितनी होगी? 1000 रुपीज़। मानो शाम तक जो टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस था वो बढ़ के हो गया 110 रुपीज़। तो अब आपको शाम को इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट क्लोज होने से पहले पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करना पड़ेगा। तो आपने 110 रुपीज़ के ऊपर 10 शेयर्स को सेल कर दिया। तो इस कंडीशन में आपकी टोटल सेल वैल्यू कितनी हुई? 1100 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 1100 माइनस 1000, दैट इज़ 100 रुपीज़। जब आपने नॉर्मल शेयर्स को बाय किया था एंड सेल किया था तो आपने एक महीने के अंदर शेयर्स को ट्रेड करके 20 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया। बट वहीं पे जब आपने इंट्राडे ट्रेडिंग की तो आपके ब्रोकर ने आपको लेवरेज प्रोवाइड की और आपने सेम रुपये से ज़्यादा शेयर्स बाय करके सेम डे पे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया 100 रुपीज़ का। तो यही फ़ायदा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का कि आप थोड़े रुपए से थोड़े टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इंट्राडे ट्रेडिंग में आप तब भी पैसा बना सकते हैं जब मार्केट गिर रही हो। मींस अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम शेयर्स को बाय कर रहे थे, होल्ड कर रहे थे और जब उसका शेयर प्राइस बढ़ रहा था तब उसको सेल कर रहे थे। बट अगर किसी भी शेयर का प्राइस गिर रहा हो तब क्या करें? तो इस कंडीशन में आप इंट्राडे में उन शेयर्स को भी बेच सकते हैं जो आपके पास हैं ही नहीं। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आपको उस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है तो ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ ये तो थे इंट्राडे ट्रेडिंग के फ़ायदे कि आप थोड़े पैसे से थोड़े टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बट किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। मानो आपने टाटा मोटर्स के शेयर्स को इंट्राडे में बाय किया था 100 रुपीज़ के ऊपर, ये सोच के कि शेयर प्राइस बढ़ेगा। बट उल्टा क्या हुआ, जो टाटा मोटर्स के शेयर का प्राइस था वो 100 के ऊपर बढ़ने के बजाय नीचे गिर के 95 के ऊपर आ गया। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपने किसी भी शेयर्स को बाय किया है तो उनको आपको शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले सेल करना ही पड़ेगा।
नाउ अगर आपने ये सोच के बाय किया था कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा लेकिन वो नीचे गिर गया, तो आपको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा, आपको उनको 95 रुपीज़ के ऊपर बाय करना ही पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आपकी बाइंग वैल्यू कितनी हुई 100 रुपीज़, एंड आपने 95 के ऊपर सेल किया तो आपकी सेलिंग वैल्यू कितनी हुई 950। तो इस कंडीशन में आपको 50 रुपीज़ का लॉस हो गया। सो कीप इट इन योर माइंड कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना पड़ता है, आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से सीखना पड़ेगा, आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के ऊपर अच्छा काम करना पड़ेगा। ये मेरा एंजल वन का डीमैट अकाउंट है। फर्स्ट मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको किसी भी तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या स्टॉक्स को ट्रेड करना है तो इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं, आप वहाँ से जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करवाते हैं तो ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा होगा, इसके अंदर मैंने डीमैट अकाउंट ओपनिंग की एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके उस वीडियो को देखिए। नाउ जैसे ही आप एंजल वन की ऐप को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होके आएगा। आपको ऊपर एक सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है एंड जिस भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आप ट्रेड करना चाहते हैं या जिस भी स्टॉक का आप ट्रेड करना चाहते हैं उसका नाम वहाँ पे टाइप करना है। जैसे हमने टाटा मोटर्स का एग्जांपल लिया था तो हम सिंपल टाइप करते हैं टाटा मोटर्स। जैसे ही हम टाटा मोटर्स टाइप करेंगे तो हमारे सामने टाटा मोटर्स का स्टॉक निकल के आ जाएगा। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने जितनी भी टाटा मोटर्स की डिटेल हैं वो सब आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे इसका शेयर प्राइस अभी हाल फिलहाल चल रहा है 1121 के आसपास। इसके बाद नीचे आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, बाय एंड सेल। आपको शेयर को बाय करना है तो आप सिंपल बाय के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बाय के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप की ऑर्डर विंडो ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर से एक्सचेंज सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद नीचे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, डिलीवरी एंड इंट्राडे। डिलीवरी मीन्स कि जैसे हम नॉर्मल शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं, मीन्स हम शेयर्स को बाय करते हैं, होल्ड करते हैं एंड सेल करते हैं, मीन्स हम शेयर्स की डिलीवरी लेते हैं अपने डीमैट अकाउंट के अंदर। जैसे ही आप डिलीवरी में नीचे क्वांटिटी के अंदर 1 डालोगे तो आपको नीचे मार्जिन रिक्वायर्ड के अंदर दिखेगा जो भी 1121 रुपये स्टॉक्स की वैल्यू थी वो। मीन्स जब भी आप शेयर को नॉर्मल बाय करोगे तो आपको उसका जितनी भी वैल्यू होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। बट ऑन द अदर हैंड जब आप इंट्राडे सेलेक्ट करते हो और क्वांटिटी में 1 डालते हो तो नीचे आपका मार्जिन रिक्वायर्ड निकल के आता है 224 रुपये के आसपास। जितने भी बाकी के पैसे होंगे वो आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड करेगा ऐसे मार्जिन के लिए। नाउ इंट्राडे ऑर्डर आपको प्लेस करने के लिए सिंपल नीचे प्लेस ऑर्डर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका जो इंट्राडे ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। नाउ अगर हम क्विकली समराइज़ करें कि हमने अब तक क्या किया है, डिलीवरी में हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल शेयर्स को बाय करते हैं, होल्ड करते हैं एंड सेल करते हैं। बट इंट्राडे ट्रेड में हमें शेयर्स को बाय एंड सेल करना होता है विद इन द सेम डे, मीन्स हमें अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है। ऑन द अदर हैंड आप इंट्राडे ट्रेडिंग में शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, मीन्स आप गिरती हुई मार्केट के अंदर भी पैसा बना सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप कम पैसे से कम टाइम में ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड डिलीवरी ट्रेड्स में आपको जो शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू है वो आपको पे करनी पड़ेगी, मींस आपको कंप्लीट जितना भी कैश है उसका वो पे करना पड़ेगा। तो ये थी वीडियो इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है। एंड आई होप सो कि मैंने आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आपको प्रोवाइड की होगी। इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से सीखना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से सीखना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना पड़ेगा। इन्हीं सब से रिलेटेड मैं और नई वीडियोस अपने चैनल के ऊपर लाता रहता हूं। तो अगर आप ये सब चीज़ें अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। धन्यवाद।